हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मंगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 16 है। कोई लिन को बोलता है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। देन वो लिन को सारी बातें बताने लगता है। लिन साइलेंटली उसकी बातों को सुनता रहता है। सारी चीजें बताने के बाद कोई बोलता है, मुझे पता है इसे एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए हार्ड है एंड शायद तुम मुझे इसके लिए हेट भी करोगे, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतने सालों से तुम्हें जिन बीमारियों से गुजरना पड़ा ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें हर्ट किया। ये सब सुन के लिन सरप्राइज हो जाता है एंड कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। वो कुई को बोलता है, जब मेरा तबीयत लगातार बिगड़ने लगा था मुझे पता ही नहीं था ये सब क्यों हो रहा है। मेरे पेरेंट्स एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के मेरा इलाज करवाना चाहते थे। तब मुझे सिकनेस, डेथ ये सब के बारे में नहीं पता था। तब मुझे बस इतना पता था, अगर मैं ऐसे ही बीमार पड़ता रहा देन मुझे घर पे या हॉस्पिटल पे रहना होगा। मैं दूसरों के साथ खेल भी नहीं पाऊंगा। जब मैं अपना सिकनेस के बारे में सोचता था मुझे और भी ज्यादा सफर फील होने लगता था। इन सब चीजों से मुझे पता चला कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस ट्रीटमेंट के लिए एडल्ट होने तक का वेट करना होगा। ये सब कुछ हेवन ने ऑलरेडी डिसाइड किया है, इसीलिए इसके बारे में वरी होने से अच्छा उसे उन सब चीजों में फोकस करना होगा जिन सब चीजों में वो अपना बेस्ट दे सकता था। इसीलिए लिन बहुत सारे हॉबीज बनाने लगता है, जैसे कि रीडिंग करना, क्ले से फिगर बनाना, बुनाई करना एंड कुकिंग करना। वो अपना बेस्ट देने का ट्राई करता रहता है ताकि उसके पेरेंट्स एंड उसके आसपास के लोग हैप्पी रहे। हालांकि उसका सिकनेस की वजह से वो स्कूल जा नहीं पाया, पर फिर भी वो खुद को लकी मानता है क्योंकि वो घर पे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा था। देन एक दिन उसकी मॉम उसे माउंटेन पे ले जाती है एंड गॉडेस की ब्लेसिंग से लिन ग्रेजुअली ठीक होने भी लगता है, जिसकी वजह से वो कॉलेज जा पाया एंड कुई से उसका मुलाकात भी हुआ। लिन स्माइल करते हुए कुई को बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं ऊ एंड सू एंड दूसरों से मिल पाया एंड मैंने हैप्पीनेस एक्सपीरियंस किया स्कूल जाने का एंड दोस्तों के साथ रहने का। लिन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हारे साथ रह के मुझे हमेशा हैप्पी फील महसूस होता है एंड ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इलनेस इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस तुम लोगों के साथ अच्छे मोमेंट स्पेंड करना चाहता हूँ। कोई बोलता है, पर मेरी वजह से तुम बीमार थे इतने सालों से। लिन बोलता है, पर तुमने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। तुम्हें तब पता भी नहीं था कि ड्रीम सॉकिंग स्नेक इतने भी खतरनाक हो सकते थे। कोई सैड फेस बनाते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी बोलो, इन द एंड मैंने ही तुम्हारे बॉडी को हार्म पहुंचाया। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, कुई ने अंकल के दिए हुए डॉक्यूमेंट पढ़ा था जिसमें लिन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। वो डॉक्यूमेंट पढ़ के कुई कम्प्लीटली शॉक में पड़ गया था। प्रेजेंट में वो लिन को बोलता है, अगर मैं ना होता देन तुम्हें इतने सारे पेन से गुजरना नहीं पड़ता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस ड्रीम सॉकिंग स्नेक ने तुम्हें कितना सफ़र किया होगा। अगर तुम मुझे हेट भी करोगे तो मैं इसे नॉर्मल रिस्पॉन्स ही समझूंगा। लिन बोलता है, मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। कोई बोलता है, मुझे पता है ये इसीलिए है क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो, पर मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं इसके लिए जरूर भरपाई करूँगा। मैंने उस ड्रीम सकिंग स्नेक को तुम्हारे बॉडी से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए तुम्हारा बॉडी अभी ग्रेजुअली ठीक होने लगेगा। तुम्हें अपना वीक बॉडी को लेके पहले की तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के लिन कुछ समझ नहीं पाता है। कोई उसे बोलता है, जब तुम अनकॉन्शियस थे मैंने ड्रीम सकिंग स्नेक के बारे में पूछताछ किया था एंड मैंने इसके बारे में रिसर्च करके पाया कि तुम्हारे सारे एनर्जी उस ड्रीम सकिंग स्नेक से तुम्हें वापस किया जा सकता है। हालांकि जो हो गया है मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, पर अब से मैं तुम्हें बेटर लाइफ देने की कोशिश करूंगा। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो?
मैं जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के लीन स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। कोई बोलता है, देन क्या तुम्हें अभी मुझसे कुछ चाहिए? क्या तुम्हें भूख लग रहा है? क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? लीन ब्लश करते हुए बोलता है, मुझे किसेस चाहिए। ये सुन के कोई भी ब्लश करने लगता है एंड उसे बोलता है, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? लीन बोलता है, क्या मुझे किसेस नहीं मिल सकते? कोई बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुम्हें मिल नहीं सकता। लीन बोलता है, मुझे किसेस चाहिए। ये सुन के कोई उसका फेस पे हाथ रखता है एंड उसे हग कर लेता है। लीन पूछता है, मेरे किसेस कहाँ हैं? कोई बोलता है, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हें हग करने दो। कोई उसे बोलता है, मुझे माफ मत करना। लीन उसे हग करते हुए बोलता है, ठीक ही है, अगर तुम मुझे किस करोगे देन मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। कोई बोलता है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? देन कोई उसके करीब जाता है एंड उसे किस करता है। देन कोई लीन को बोलता है, तुम 3 दिन से अनकॉन्शियस हालत में थे। ये सुन के लीन शौक में पड़ जाता है एंड कोई को बोलता है, मेरा फ़ोन कहाँ है? मैंने कुछ दिनों से अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं किया है, वो परेशान हो गए होंगे। कोई बोलता है, तुम्हारा फ़ोन हम लोगों ने घर पे छोड़ दिया है। कल रात मैंने तुम्हारी कजन सिस्टर से कांटेक्ट किया था। मैंने उसे तुम्हारे पेरेंट्स को मैसेज पहुंचाने के लिए बोल दिया है। मैंने उन्हें कहा है कि तुम्हारा सिकनेस कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। वो लोग आज तुमसे मिलने आने वाले हैं। कुछ देर के बाद लिन के पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं। उसकी मॉम लिन को लेके बहुत परेशान थी। वो लिन को पूछती है, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? तुम खड़े क्यों हो? तुम्हें बेड पे लेट जाना चाहिए। लिन बोलता है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड बोलते हैं, ये सुन के अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। देन मॉम डॉक्टर को पूछती है, क्या वो सच में कम्प्लीटली क्योर हो गया है? डॉक्टर बोलता है, आप निश्चिंत रहिए, लिन का बॉडी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डिस्चार्ज होने के बाद उसे रेस्ट करने की जरूरत है, देन वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। ये सुन के कोई सोचता है, दूसरों को बुद्धू बनाना उसे अच्छी तरह से आता है। वैसे भी हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मैजिक के बारे में नहीं बता सकते। लिन की मॉम कुई के पास आके बोलती है, तुम कुई हो ना? कुई बोलता है, हाँ, हेलो आंटी। लिन की मॉम बोलती है, अगर तुम सही टाइम पे लिन को हॉस्पिटल ना पहुंचाते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देन वो लिन को बोलती है, इतने सालों के बाद तुमने अपने सिकनेस पे जीत हासिल कर लिया है। अब तुम फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो। ये सब बोल के वो इमोशनल हो जाती है एंड बोलती है, ये सब कुछ सपना जैसे लग रहा है। उसकी मॉम को रोते हुए देख के कुई को गिल्टी फील होने लगता है। डॉक्टर लिन को डिस्चार्ज कर देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर उनका मुलाकात लिन की कजन सिस्टर से हो जाता है। कोई लिन को बोलता है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे एक जगह पे जाना है। लिन अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है एंड मौका देख के वो कुई का हाथ पकड़ के बोलता है, ओके, पर तुम खुद को ज़्यादा ब्लेम मत करना। देन हमें दिखाया जाता है कुई स्कूल जाता है इयान से मिलने के लिए। इयान बोलता है, तुम आज यहाँ पे कैसे? ये कितना रेयर है। कुई बोलता है, ये सब कितना वियर्ड है, तुम इयान के साथ हैंग आउट कर रही हो। सू बोलती है, कुई तुम स्कूल वापस आ गए। कुई पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इयान बोलता है, क्या तुम नहीं बता सकते? हम लोग यहाँ पे कार्ड गेम खेल रहे हैं। सू की दोस्त कुई को बोलती है, तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? कुई खेलने के लिए मना कर देता है। वो इयान को बोलता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या हम दोनों बाहर चल के बात कर सकते हैं? इयान बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम मुझसे बात करना चाहते हो, पर मुझे अभी कार्ड गेम खेलना है, तुम किसी और दिन आना। कुई चिल्ला के बोलता है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना है। सू इयान को बोलती है, तुम्हें जाना चाहिए, हम ये गेम कभी भी खेल सकते हैं। इयान बोलता है, देन क्या हम लोग कल खेल सकते हैं? सू बोलती है, हाँ। उनका बातचीत सुन के कुई सोचता है, वो दोनों कब से क्लोज हैं।
दोनों स्कूल के छत पे जाते हैं। इयान उसे पूछता है क्या हुआ है। मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ। कोई उसे ड्रीम सकिंग स्नेक दिखाता है। उस स्नेक को देख के इयान बोलता है ये ड्रीम सकिंग स्नेक है। मैंने इसके बारे में एक बार बुक्स में पढ़ा था। ये टॉय 10 साल पुराना है ना। कोई बोलता है क्या तुम मैजिशियन हो? तुम्हें एपेटाइट पोशन मिल गया एंड तुम्हें फॉर्चून बताना भी आता है। यहाँ तक कि तुमने मुझे आज ड्रीम ह्यूमन भी रिकॉग्नाइज कर लिया था। आखिर तुम एग्जैक्टली क्या हो? इयान बोलता है मैं बस नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट हूँ। मैं बस मैजिक से रिलेटेड चीजों पे इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कुछ चीजें खुद से सीखा है एंड मैंने ही उस एपेटाइट पोशन को बनाया था। तुम आज यहाँ पे हो क्योंकि तुम लीन का सिकनेस के बारे में बात करना चाहते हो। जैसा कि मैं देख सकता हूँ लीन का सिकनेस इस ड्रीम सकिंग स्नेक से रिलेटेड है। कोई बोलता है तुमने सही कहा। मैं तुमसे मेथड के बारे में जानना चाहता हूँ जिससे मैं ड्रीम सकिंग स्नेक में स्टोर किए गए एनर्जी को लीन को वापस कर सकूं। इयान बोलता है अनफॉर्चुनेटली मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। मैंने इसके बारे में एक बुक में देखा था। लगता है कुछ ही मैजिशियन या फिर विज़र्ड को इस मेथड के बारे में पता होगा। ये सुन के कोई बोलता है अगर तुम्हें नहीं पता है देन इसके बारे में भूल जाओ एंड वहाँ से जाने लगता है। इयान बोलता है क्या तुमने इसके बारे में उस विज़र्ड को पूछा था जिसने लीन को वो प्रोटेक्टिव चार्म दिया था? ये सुन के कोई सोचता है उस प्रोटेक्टिव चार्म ने उसे मैजिक यूज करने से प्रिवेंट किया था एंड मैं चार्म को टच भी नहीं कर सकता। कोई इयान को बोलता है उसके घर में भी एक तालिस्मान है जो उसे ड्रीम ड्यूमन से गार्ड करता है। वो सच में पावरफुल है। इयान बोलता है तुमने सेंस कर लिया है कि तालिस्मान कितना पावरफुल है। इससे पता चलता है कि वो विज़र्ड भी कितना पावरफुल होगा। तुम जाके उसे इसके बारे में क्यों नहीं पूछते? ये सुन के कोई उसे थैंक्स बोलता है एंड वहाँ से निकल जाता है। कोई सोचता है ड्रीम सकिंग स्नेक एक्चुअली एक तरह का वेसल है जिसमें वो स्नेक ह्यूमन एनर्जी को स्लोली कंज्यूम करके अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है। बाद में उस स्नेक का ओनर उस स्नेक को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालता है एंड उसमें स्टोर हुए एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये टूल इम्पोर्टेंट था उनके लिए जो हंट नहीं कर पाते थे। इस स्नेक में अभी भी लीन का एनर्जी स्टोर है। कोई ने उस एनर्जी को टच तक नहीं किया है। उसने बुक में पढ़ा था कि एनर्जी को वापस किया जा सकता है पर बुक से उसे उस तरीके के बारे में नहीं पता चलता है। कोई लीन का घर जाता है। लीन डोर ओपन करता है एंड पूछता है तुम दोनों यहाँ पे? इयान लीन को हेलो बोलता है। इयान को देख के कोई सरप्राइज हो जाता है एंड उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्यों हो? इयान बोलता है मैं उस तालिस्मान को देखने आया हूँ। तभी लीन की मॉम आके बोलती है तुम्हारे दोस्त आए हैं, तुम उन्हें जल्दी से अंदर क्यों नहीं बुलाते? इयान उन्हें बोलता है सॉरी आंटी आपको परेशान करने के लिए। कोई सोचता है ये लड़का आखिर इसका दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। मॉम बोलती है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि लीन के इतने सारे दोस्त हैं। लीन का ध्यान रखने के लिए तुम लोगों का थैंक यू। इयान बोलता है नो प्रॉब्लम आंटी। मॉम उन्हें बैठने के लिए बोलती है। लीन कुई को पूछता है क्या तुम इयान के पास गए थे? कुई बोलता है हाँ मैं उससे कुछ पूछने गया था पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे यहाँ तक फॉलो करेगा। मॉम इयान को पूछती है क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं? इयान बोलता है नहीं, इसके बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मॉम बोलती है कितना स्ट्रेंज बात है, मुझे तुम्हारा फेस जाना पहचाना लग रहा है। उन दोनों को इतना बातचीत करते हुए देख लीन सोचता है इयान मेरी मॉम से अच्छी तरह से बातचीत कर पा रहा है। इयान तालिस्मान को देखते हुए बोलता है क्या यही वो तालिस्मान है? मॉम बोलती है जब हम गॉडेस से मिलने गए थे तब हमें ये मिला था। ये एक एक्सोर्सिज्म तालिस्मान है। डैड बोलते हैं ये तालिस्मान अमेजिंग है। जब से हमें ये चार्म मिला है लीन का सिकनेस ठीक होने लग गया था।
मोम बोलती है हाँ, इससे पहले मुझे कोई गॉड पे बिलीव नहीं था। ये टैलिस्मैन सच में काम करता है। इयान बोलता है क्या मैं इसे क्लोजली देख सकता हूँ? रिसेंटली मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। मोम बोलती है तुम देख सकते हो, पर बस लिन ही इसे टच कर सकता है। हम लोग इसे टच नहीं कर सकते। जब हम इसे टच करने की कोशिश करते हैं हमें एक प्रेशर फील होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक की तरह। ये बहुत मैजिकल है। गॉडेस ने किसी को भी इसे टच करने के लिए मना किया है। ये सुन के कोई सोचता है जब मैंने उस टैलिस्मैन को टच करने की कोशिश किया था तब टैलिस्मैन ने उसे रिपेल किया था। इयान बोलता है अब मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ एंड उस टैलिस्मैन को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है एंड सरप्राइजिंगली इयान उस टैलिस्मैन को हाथ में पकड़ लेता है इजीली। ये देख के बाकी के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। मोम बोलती है ओ गॉड, तुमने ये कैसे किया? कोई सोचता है आखिर ये पर्सन एग्जैक्टली कौन है? इयान बोलता है मैंने इस टॉपिक को लेके कुछ रिसर्च किया था, शायद इसीलिए मैं टैलिस्मैन को टच कर पाया। कोई आंटी को पूछता है क्या आप उस गॉडेस के बारे में बता सकती हैं? आपने उन्हें कैसे ढूंढा? क्या आपके पास उनका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है? मोम बोलती है मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे याद है कि जब हम लोग कम्प्लीटली होपलेस हो गए थे लिन का सिकनेस को लेके, तब मैंने अलग अलग टेम्पल पे जाके प्रे किया था ताकि लिन को गॉड से प्रोटेक्शन मिल सके। एक दिन एक प्रीस्ट ने मुझे एक पेपर में विश लिखने के लिए दिया था। देन मैंने उस पेपर के पीछे लिखे हुए स्पेल को पढ़ा एंड उस पेपर को जला दिया। वो गॉडेस बस उनसे मिलती है जिन्हें वो चूज करती है। अगर किसी को चूज किया जाता है देन उसे गॉडेस से इनविटेशन मिलता है। तब गॉडेस ने लिन को चूज किया था, इसीलिए हम लोग उनसे मिल पाए। इसके अलावा मुझे स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में याद नहीं है, यहाँ तक कि मैं ये भी भूल गई हूँ कि वो गॉडेस कैसे दिखती थी। लिन बोलता है मुझे याद है गॉडेस ने बोला था कि हम लोग ग्रेजुअली भूल जाएंगे कि हम उनसे मिले थे। मोम बोलती है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब कुछ भूलने लगे हैं। मोम लिन को पूछती है जब हम दोनों पेपर जला रहे थे क्या तुम्हें याद है हमने तब कौन सा स्पेल बोला था? लिन बोलता है मुझे याद नहीं है। ये सुन के कोई सोचता है मेरे रास्ते फिर से बंद हो गए। मुझे लगता है जो लोग मैजिक यूज करते हैं वो मिस्टीरियस होते हैं। लिन कुई को पूछता है क्या तुम भी उस गॉड से मिलना चाहते हो? कुई बोलता है हाँ, पर तुम लोगों का बातें सुन के अब लगता है उनसे मिलना इतना इजी नहीं होगा। रात को कुई अपना अंकल को इसके बारे में बताता है। कुई का मदद करने के लिए अंकल यान को वहाँ पे बुलाता है। अंकल यान को बोलता है मेरा नेफ्यू की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। मैंने तो सोच लिया था तुमसे ना मिलने का। यान उसके करीब जाके बोलता है इस एक्सक्यूज को सुन के मुझे सिक फील होने लगा है। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? तुम एक्चुअली मुझे देखना चाहते थे, इसीलिए तुम ये सब एक्सक्यूज दे रहे हो। ये सुन के अंकल गुस्से से बोलता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं खुद को तुम्हें मारने के लिए रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरा आपा खोने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। यान हंसते हुए बोलता है तुम्हारा मुंह एक बात बोल रहा है पर तुम्हारा दिल कुछ और बोल रहा है। अंकल कुई को पूछता है तुम्हारे साथ ये पर्सन कौन है? यान बोलता है आप मुझे माइंड मत कीजिए, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अंकल बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में याद आया, तुम कुई के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। यान पूछता है क्या आप मुझे जानते हैं? अंकल कोल्ड फेस बनाते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स, तुम वही बस्टर्ड हो ना जिसने कुई को एपेटाइट पोशन दिया था। ये सुन के इयान के पसीने छूटने लगते हैं। कुई बोलता है हम लोग इसके बारे में बाद में डील कर सकते हैं। मैंने उसे यहाँ पे लाया है ताकि वो विच को ढूंढने में मदद कर सके। यान बोलता है क्या तुम उस विच के बारे में बात कर रहे हो?
अंकल बोलता है हाँ वो लोग उस विच के बारे में बात कर रहे हैं। इयान पूछता है क्या आपको पता है हम लोग किस पर्सन को ढूंढने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इयान बोलता है हाँ हमें पता है। ये सुन के कोई सोचता है मैं बहुत मुश्किल से उस विच का इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, पर इन द एंड अंकल को ऑलरेडी उनके बारे में पता है। कोई बोलता है हमें उस विच से अपॉइंटमेंट लेना है। यान बोलता है तुम्हें पता नहीं, पर वो विच ऑर्डिनरी विच नहीं है, वो ऐसी चीजें कर सकती है जो इम्पॉसिबल है नॉर्मल विच के लिए। उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए सब लोग फाइट करते हैं। अंकल यान को बोलता है क्या तुम भूल रहे हो तुम्हें अपॉइंटमेंट किसने दिलवाया था। यान बोलता है क्या हम दोनों ने डील नहीं किया था, तुम अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। अंकल कुई को बोलता है अगर तुम चाहो फिर भी तुम उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो विच अभी किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेती है। कुई पूछता है क्यों। अंकल बोलता है वो मैजिशियन है, बहुत सारे लोगों ने उससे मिलने के लिए विनती भी किया था, पर वो विच किसी से नहीं मिलती है। अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा देन उसे लकी कहा जाएगा। उसने सडनली लोगों से मिलना बंद कर दिया, इसीलिए उससे मिलना पॉसिबल नहीं है। कोई पूछता है क्या ये इतना डिफिकल्ट है। यान पूछता है आपने पहले कैसे अपॉइंटमेंट लिया था। यान बोलता है तुम्हें एक पेपर पे अपना विश लिखना है, देन तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पेल बोल के उस पेपर को जलाना है। स्पेल बोलने के बाद तुम तुरंत उस स्पेल को भूल जाओगे। इसीलिए बस कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है, पर अब वो किसी क्लाइंट से नहीं मिलती है, इसीलिए उसे ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। अंकल यान को बोलता है बस एक ही रास्ता है उस विच को ढूंढने के लिए। ये सुन के यान चिल्ला के बोलता है क्या इसी रीजन की वजह से तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। अंकल गुस्से से बोलता है अगर तुमने कुई को स्पेल नहीं बताया देन मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। ये सुन के कुई सोचता है मुझे लगा था सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। तभी इयान कुई को बोलता है शायद मुझे उस स्पेल के बारे में पता है। कुई पूछता है तुम्हें कैसे पता। इयान बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। एक जान पहचान ने मुझे ये स्पेल बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ देन मुझे लगता है वो स्पेल इसी विच के लिए होगा। ये सुन के कोई बोलता है तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए, तुम बिना रीजन के मुझे हेल्प नहीं करोगे। इयान स्माइल करते हुए बोलता है तुम इसे एहसान मान सकते हो। देन हमें दिखाया जाता है कुई एंड लिन एक फॉरेस्ट में जाते हैं। कुई सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इयान का स्पेल सही था एंड उसकी वजह से उन्हें विच से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर में विच के पास पहुंचने के लिए डायरेक्शन भी है। तभी लिन उसे साथ में पिक्चर लेने के लिए बोलता है। कोई बोलता है हम दोनों यहाँ पे एक बिजनेस पे आए हैं, ना कि फन करने के लिए। लिन बोलता है फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रिप पे आया हूँ। ये सुन के कोई सैड हो जाता है एंड सोचता है उसका हेल्थ की वजह से वो कभी भी ट्रिप पे नहीं जा पाया होगा। ये सब मेरी गलती है। लिन उसके फेस पे हाथ रखते हुए बोलता है ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें भी खुश रहना चाहिए, तुम्हें अनहैप्पी थिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कोई बोलता है ओके अगर फ्यूचर में तुम्हें कहीं भी जाना होगा देन हम दोनों साथ में जाएंगे। लिन ओके बोल के उसे किस करता है, देन दोनों साथ में एक सेल्फी भी लेते हैं। कोई तुरंत उस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। वो देखता है मिस्टर लियू ने उसका पोस्ट पे लाइक किया है। ये देख के कोई शौक में पड़ जाता है, क्योंकि वो टीचर को ब्लॉक करना भूल गया है एंड उसने आज झूठ बोला था कि उसे एक दिन छुट्टी चाहिए, क्योंकि वो लिन को हॉस्पिटल ले जाने वाला है।